के आईपीओ से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस, एंकर लिस्ट, ब्रोकरेजेस की क्या राय है, कंपनी को समझेंगे, रिस्क को समझेंगे। दोस्तों अभी बहुत आईपीओ आए हैं, कुछ आईपीओ अब डिस्काउंट में भी खुले हैं, तो जो निवेशक हैं थोड़ा सा चिंतित लग रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों जब भी आईपीओ में अप्लाई करें उससे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं और इस वीडियो में भी हम जरूर उन सब के बारे में बात करेंगे। सितंबर 1 से 3 दिनों के लिए ये आईपीओ ओपन रहेगा। अपर प्राइस बैंड 610 का है और 24 शेयर का एक लॉट है, मतलब 14,640 करोड़ का आईपीओ है। अब देखिए आईपीओ का साइज छोटा है, 569 करोड़ का आईपीओ है, 570 करोड़ के आसपास। एक छोटा आईपीओ है जैसे तत्व चिंतन का आईपीओ आया था 500 करोड़ का, दोदला डेयरी का 520 करोड़ का। तो दोस्तों इस आईपीओ में आप देखेंगे कि जो रिटेल जो भी कोटा है या पोर्शन है वो जल्दी जल्दी भर जाएगा, क्योंकि देखिए छोटा सा आईपीओ है, फिर उसमें क्यूआईबी कोटा, एनआईआई कोटा, रिटेल कोटा तो और ज्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर जल्दी जल्दी यहां पर सब कोटे भी भर जाएंगे, तो उसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए यही समझ लीजिए इसी प्राइस में जो 610 का प्राइस है उसी प्राइस में कंपनी लिस्ट होती है। ओके, तो मार्केट कैप इसका होगा 2223 करोड़ का। अब 2223 क्या नंबर है? देखिए अभी जो मैं देख रहा हूं मार्केट में कि जो स्मॉल कैप की कंपनीज हैं, जैसे जो टॉप 500 की जो कंपनीज है, तो 500 नंबर की जो कंपनी है जो मैंने कुछ दिनों पहले रिसर्च की थी, उसका मार्केट कैप कुछ 3000 करोड़ के आसपास है। तो ये उससे भी छोटी है, मतलब इस कंपनी पर म्यूचुअल फंड्स हैं, उन लोग का बहुत ज्यादा ध्यान भविष्य में शायद ना रहे, क्योंकि बहुत छोटा इसका मार्केट कैप है। तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। और अभी अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जीएमपी है, तो जीएमपी अराउंड 20% के आसपास है, तो एक ठीक ठाक डिसेंट लिस्टिंग गेन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये डेटा चेंज होते रहते हैं, हमने देखा है कि किस हिसाब से जीएमपी के बावजूद भी एक खराब लिस्टिंग होती है, जैसे कार ट्रेड का हमने एग्जांपल देखा था। तो उसको तो इसीलिए हम इसे हमेशा कहते हैं कि बिजनेस को देखना बहुत जरूरी है, वैल्यूएशंस को देखना जरूरी है। और अभी आईपीओ का टाइम आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऊपर के वैल्यूएशन में आ रही है। अब देखिए एंजल ब्रोकिंग ने न्यूट्रल रहने की बात कही है, मारवाड़ी शेयर्स ने सब्सक्राइब करने की बात कही है, चॉइस ब्रोकिंग ने भी सब्सक्राइब की बात कही है। अब देखिए पी रेशियो जो वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखेंगे तो 42 रुपीस के आसपास इसका है अमी ऑर्गेनिक्स का। और इंडस्ट्री का अगर देखें, दूसरी जो कंपनियां हैं, क्योंकि देखिए केमिकल कंपनियां बहुत ज्यादा और एपीआई कंपनीज भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड करें, तो 45 का, तो बहुत मतलब महंगा नहीं है जो दूसरे आईपीओ आ रहे थे, ठीक ठाक वैल्यूएशन में आ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा टेबल में पैसा रखना, तो वैसा अभी भी यहां पर नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, छोटा आईपीओ है, 170 करोड़ उन्होंने, यार ये बहुत छोटा नंबर है 170 करोड़। 20 स्कीम ने यहां अप्लाई किया है, जो मुझे लगता है थोड़ा प्रभावित करती है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, मलाबार है, फिर कुबेर है, फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इन सब ने अप्लाई किया है। 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, एसबीआई, निप्पॉन, यूटीआई, सुंदरम की अलग अलग स्कीम्स ने, मैं देख रहा था मैक्सिमम उनकी जो हेल्थ केयर की जो स्कीम होती है उन लोगों ने अप्लाई किया है। तो डिसेंट लिस्ट है, बट 170 करोड़ में बहुत सारा एंकर आ भी नहीं सकते हैं। बड़े बड़े आईपीओ जैसे जो जोमेटो का आया था, तो वहां पर तो हमने 180 एंकर देखे थे, बट वो आईपीओ भी देखिए 9000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ था। तो ठीक ठाक लिस्ट है और यहां पर बहुत ज्यादा संभावना भी नहीं थी, बट छोटा आईपीओ में भी अच्छी खासी मुझे लगता है एंकर लिस्ट आई है। कंपनी के बारे में बता दें, देखिए स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल मैं भी मीडिया में भी बहुत देख रहा हूं, बट मेन जो बिजनेस आता है एपीआई बिजनेस से आ रहा है। और एपीआई बिजनेस में हमने देखा है किस हिसाब से डिवीज लैब है या लॉरस लैब है, उन सब ने रिटर्न दिया है। तो यहां पर इनका भी अमी ऑर्गेनिक्स का बड़ा बिजनेस है, जो थेरेप्यूटिक यूज है, जैसे एंटी कैंसर है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी डिप्रेसेंट है, ये सब जो दवाइयां जो बनती है तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो ये बनाती है। 450 एपीआई, 17 थेरेप्यूटिक यूज इनका यहां पर है। बिजनेस के बारे में बात करूं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो वहां पर कोई डाउट नहीं है। 301 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, और 2 साल पहले 203 करोड़ का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू तो बढ़ा है।
2 साल में 50% बढ़ गया है। 51% पैसा जो है रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है। दोस्तों आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सब चीजें जरूर जाननी चाहिए। आगे भी इंपॉर्टेंट कुछ डेटा में लेके आया हूं। 150 कस्टमर्स भारत में और भारत से बाहर है, और कुछ कस्टमर्स जैसे लॉरस लैब है, कैडिला है, सिप्ला, ये उनके कस्टमर्स हैं। अब कहां से कितना पैसा आता है देखिए, फार्मा इंटरमीडिएट्स मतलब जो एपीआई है वही 88% का बिजनेस ला रहा है। मैंने एनजीएल ब्रोकिंग का ये रिसर्च रिपोर्ट देखी। स्पेशलिटी केमिकल से बहुत पैसा नहीं आ रहा है, देखिए 5% ही पैसा आ रहा है। तो एपीआई का बिजनेस अगर चलता रहे फार्मा इंटरमीडिएट्स का, तो फिर यहां पर अमी ऑर्गेनिक्स का अच्छा काम यहां पर चलता रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे आप ले सकते हैं कि ये मोस्टली ये जो कंपनी है ये एपीआई के पास में ही है, और एपीआई में हमने देखा भी है कि अच्छा खासा वैल्यूएशन भी मिला हुआ है, लेकिन बहुत छोटा आईपीओ है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी ये प्रॉफिट्स के डेटा है, जस्ट मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 23 करोड़ से अभी लगभग 54 करोड़ 2 साल में अभी यहाँ पर हो गया है। आरओसी ठीक ठाक है, 29 से आरओसी अभी आप देख सकते हैं 25 के आसपास आरओसी है, जो कि ठीक ठाक है। अभी अर्निंग पर शेयर 17 के आसपास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो दिखा रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, मार्जिन भी इनके अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहां पर है, रिटर्न ऑन कैपिटल भी ठीक ठाक है। अब लास्ट में बिजनेस में क्या क्या रिस्क है देखिए, क्योंकि एपीआई का काम है, फार्मा का काम है, तो फिर इंस्पेक्शन होते रहेंगे, ऑडिट होते रहेंगे। एक नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, जैसे हमने देखा था ऑरबिंदो फार्मा के केस में कि एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन या फिर कुछ नोट आ गया तो फिर स्टॉक प्राइस नेगेटिव हो जाता है। फिर थेराप्यूटिक में डिपेंडेंस है उनके प्रोडक्ट्स में, तो थेराप्यूटिक के अगर डिमांड घट गई वो एक रिस्क है। कोई प्रोडक्ट बैन हो गया तो मॉलिक्यूल्स भी नहीं चलेंगे साइड इफेक्ट के कारण, तो वो एक रिस्क है। और ये फार्मा में ये तो मुझे लगता है बहुत ही जेनेरिक रिस्क है ही। और 5 कस्टमर से 44% का रेवेन्यू आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी होता है ना, कोई एक कस्टमर हट जाए तो फिर बहुत बड़ा बिजनेस में इफेक्ट हो जाए। बाकी गुजरात में, अगर आप गुजरात से हैं दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए। गुजरात में सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अच्छी बात भी है, लेकिन रिस्की भी इसीलिए है कि अभी तक गुजरात में हो गया तो फिर रिस्क हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है एक डिसेंट आईपीओ है, लेकिन आईपीओ ये कोर पोर्टफोलियो में आएगा उसकी गुंजाइश मेरे जैसे थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत छोटा आईपीओ का साइज है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप मतलब बहुत ही छोटा है। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बैठेगा। अभी ठीक ठाक यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन हो सकता है। और वैल्यूएशन भी अगर देखें तो वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच तो है ही, तो वैल्यूएशन में भी बहुत कंफर्ट नहीं है। तो बहुत बड़ा एक तरीके से पोर्टफोलियो में रखने जैसा वो जो कंफर्ट है फिलहाल तो नहीं ही आ रहा है। अगर लिस्टिंग गेन है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दे सकता हूँ दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना जो टाइम दिया है उस